न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम किसी को एक घर में एंटर होता देखते हैं जो कि भागते हुए एक रूम में जाता है। रूम में एक और लड़का बैठा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो और कोई नहीं बल्कि लोजो था और उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। हम उस लड़के को देखते हैं जो कि भागता हुआ आया था, वो कोई और नहीं वो भी लोजो ही था। तभी हम देखते हैं लोजो को जो कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और हमें पता चलता है कि ये लोजो का कोई ड्रीम था। लोजो अपने उस ख्वाब को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और शॉमी जो कि उसके पास बैठकर उसके लिए फ्रूट काट रही थी, वो उठकर उसके पास आती है और कहती है, लोजो क्या तुम ठीक हो? वो लोजो का हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए नर्स को बुला सकती हूँ। लेकिन कुछ ही देर में लोजो रिलैक्स हो जाता है। अब शॉमी उसी के पास ही बैठ जाती है और फिर कहती है कि जब से तुम विलेज वापस आए हो सब कुछ बदल गया है लोजो। अब तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है, हर वक्त तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होता है और जब तुम्हें कुछ करना नहीं होता है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ लोजो, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर मुझे करना क्या है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे बताओ तो सही। और फिर दिल में कहती है कि मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लोजो। शॉमी लोजो से ये सब बातें कर ही रही थी जबकि लोजो तो बेहोश था और दूसरी तरफ हम एक बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि विंडो के बाहर से उन दोनों को देख रही थी और वो बड़ी ही वियर्ड लग रही थी। और गैलरी में हम दो को देखते हैं जो कि एक बग को देखती है और वो बग उड़ने लगता है तो वो उसका पीछा करने लगती है। वो बग दो को लेकर कैंटीन के पास आ जाता है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स और बहुत सारे स्नैक्स देखकर दो सोचने लगती है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। ये सब तो बहुत ही ज्यादा यमी है, लेकिन मैं इसको कैसे हासिल करूं? और तभी हम उस बग को देखते हैं जो कि दो के कंधे पर आकर बैठ जाता है और फिर दो की तरफ देखते हुए उस रेफ्रिजरेटर के अंदर जाता है। और कुछ ही देर में बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज से बाहर गिरने लगते हैं और दो उन सबको जल्दी जल्दी उठाने लगती है। तभी वो बनाना को उठाने ही वाली थी कि मंकी आकर उस बनाना को उठा लेता है और मंकी को देखकर डोडो डर जाती है और कहती है, मंकी। मंकी उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसके बाद बनाना उठाकर खाने लगता है। तभी दो उसके करीब जाती है और कहती है, तुम्हें ये चाहिए? ठीक है। उसके बाद एक ड्रिंक उठाती है और मंकी को देते हुए कहती है, ये लो तुम ड्रिंक भी ले लो। मंकी दो की तरफ गुस्से से देखता है और उसके बाद वो ड्रिंक भी ले लेता है। तभी दो कहती है, लाओ मैं इसको खोल देती हूँ। वो फिर से मंकी के करीब जाती है और उसके हाथ से वो ड्रिंक पकड़कर उसको खोलकर उसमें पाइप डालकर वो मंकी को पकड़ाती है। अब मंकी जैसे ही ड्रिंक को दबाता है तो उसमें से बहुत सारा जूस निकलकर उसके मुंह पर लग जाता है, लेकिन मंकी उसको साफ करता है और उसके बाद उस जूस को पीने लगता है। तभी दो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती है और मंकी के सर पर हाथ रखने ही वाली होती है कि मंकी उसको गुस्से से देखता है तो दो अपना हाथ उठा लेती है। लेकिन जैसे ही मंकी दोबारा से जूस पीने लगता है तो वो उसके सर पर अपना हाथ रखती है और लेकिन जैसे ही वो हाथ रखती है तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं। और तभी हम मंकी को भी देखते हैं जिसकी आंखें ग्रीन हो चुकी थी और दो वो सारे पास्ट को देख सकती थी कि कैसे उस ओल्ड मैन को जेल में डाला गया था और उसको कैद किया गया था और मंकी वो सब कुछ देख रहा था। अब ओल्ड मैन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो बैठ भी नहीं सकता था, लेकिन वो एक एप्पल उठाकर मंकी को खाने के लिए देता है और मंकी जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था वो एप्पल पकड़कर खुश हो जाता है। तभी कुछ लोग आते हैं और मंकी को वहां से ले जाने लगते हैं और मंकी ओल्ड मैन से दूर हो जाता है। ये देखकर दो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और परेशान हो जाती है और तभी मंकी उसकी तरफ देखता है और जूस का डब्बा उसके मुंह पर मारता है और फिर जमीन पर पड़ी हुई सारी चीजें उठाकर डोडो को मारने लगता है और डोडो खुद को बचाने लगती है। दो पीछे की तरफ जा रही थी और कहती है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। लेकिन मंकी उसकी कोई बात नहीं सुनता है और तभी दो को पता ही नहीं चलता कि कब वो स्टेयर्स के पास पहुंच जाती है और उसका पाँव स्लिप होता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसे चोट लगती है और दो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर हम मंकी को देखते हैं जो कि उसे चिढ़ाते हुए वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हम श्याओ को देखते हैं जो कि अभी तक उस ओल्ड मैन से फाइट कर रहा था। लेकिन ओल्ड मैन तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने वो इंजेक्शन लगा रखा था और उनको बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी थी। अब वो अपनी निंजा टेक्निक और कुंग-फू टेक्निक का यूज करते हुए श्याओ पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन श्याओ उनके अटैक को डॉज कर देता है। अब श्याओ जैसे ही ओल्ड मैन की टेक्निक्स को देखता है तो कहता है, आपको तो बहुत ही अच्छी कुंग-फू आती है, लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, इतनी अच्छी स्किल्स का यूज आप लिन जियान हान सेक्ट के लिए कर रहे हैं। लेकिन तभी श्याओ को कुछ गलत होने का एहसास होता है और श्याओ कहता है, मैं भूल गया वो मंकी कहाँ पर है, वो मंकी यहाँ नहीं है, मुझे इतना ख्याल क्यों नहीं आया, ऊपर तो दो शॉमी लोजो सब है, मुझे कोई क्विक डिसीजन लेना होगा, मुझे कुछ करना होगा, मैं उनको खतरे में नहीं डाल सकता हूँ।
अब हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि दोबारा से शाओ से फाइट करने के लिए आ जाता है और अपने अटैक बार बार शाओ के ऊपर करने लगता है, लेकिन शाओ भी उनके ऊपर बराबर ही अटैक कर रहा था। एक अटैक को डॉज करने के लिए शाओ जैसे ही पीछे कलाबाजी खाता है तो उठकर देखता है कि सामने ओल्ड मैन नहीं थे। तभी शाओ चारों तरफ देखने लगता है लेकिन उसे कहीं भी ओल्ड मैन नजर नहीं आते हैं और तभी ओल्ड मैन शाओ के पीछे आ जाता है। अब वो बहुत ही तेजी से शाओ की तरफ भागने लगता है लेकिन शाओ को सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ओल्ड मैन कहाँ से आ रहे हैं उसे नहीं पता था। तभी ओल्ड मैन पीछे से आकर शाओ पर अटैक करता है और शाओ को समझ ही नहीं आती कि इतनी तेज स्पीड से वो कहाँ से आए और कौन सी टेक्निक उन्होंने यूज की, लेकिन शाओ उनके अटैक को डॉज कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो चुका था। तभी शाओ ओल्ड मैन के ऊपर एक अटैक करता है जिससे ओल्ड मैन थोड़े से इंजर्ड होते हैं, उन्हें थोड़ी सी चोट लगती है और वो थोड़ी सा पीछे चले जाते हैं। उनको पेन भी फील हुआ था लेकिन इस बात को वो इग्नोर करते हुए दोबारा से शाओ पर अटैक के लिए आ जाते हैं और फिर से उससे फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज करते हुए ओल्ड मैन को पीछे की तरफ फेंकता है और वो पीछे दीवार के साथ लगते हुए दीवार में क्रैक डालते हुए नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। शाओ अभी भी फाइट के लिए रेडी था और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन दोबारा से खड़े होते हैं और शाओ कहता है कि लगता है आपका दिल अभी भी भरा नहीं है। तभी शाओ स्टार डोमेन फायर का यूज करते हुए ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं कि ओल्ड मैन उस टेक्निक को देखकर थोड़ा सा हैरान हुए थे लेकिन तभी ओल्ड मैन के आसपास एक फॉर्मेशन बन जाती है और ओल्ड मैन मूव भी नहीं कर सकते थे। तभी शाओ उनके ऊपर एक और अटैक करता है जिसके बाद वो जलने लगते हैं। उनको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और हमें वहाँ पर एक ब्लास्ट भी देखने को मिलता है और कुछ ही देर में वो ओल्ड मैन घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं और तभी शाओ पीछे मुड़ता है और कहता है मुझे नहीं पता लोजो के साथ क्या हुआ होगा। शाओ वहां से जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी उसे अपनी बॉडी जलती हुई महसूस होती है और वो मूव नहीं कर पा रहा था। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहता है कि मैं अभी हार नहीं माना हूँ। हम देखते हैं कि हर तरफ धुआं छा जाता है और तभी वो ओल्ड मैन एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, एक बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर। और तभी वो गुर्राते हुए शाओ पर अटैक करने के लिए आता है और दूसरी तरफ हम शाओमी को देखते हैं जिसे अचानक से जाग आ जाती है। शाओमी लोजो की तरफ देखती है जिसके बाद वो जाती है बाहर और जाकर चेक करने लगती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो दोदो को आवाजें देती है लेकिन दोदो वहाँ पर कहीं भी नहीं थी। शाओमी देखती है कि वो ओल्ड मैन सारे दरवाजों को तोड़कर उन रूम्स को चेक कर रहा था जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए अपने रूम में वापस आकर दरवाजे को लॉक कर लेती है। लेकिन वो ओल्ड मैन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वो ओल्ड मैन एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक पेशेंट को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस था और उस ओल्ड मैन को देखते हुए वो पेशेंट वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से दूसरे रूम्स में जाने लगता है। अब ओल्ड मैन जब लोजो के रूम के सामने जाता है तो टांग मार के उस रूम को खोलता है लेकिन देखता है कि बेड पर शाओमी लेटी हुई थी। शाओमी बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी लेकिन ओल्ड मैन कुछ देर चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी शाओमी जल्दी से उठकर बैठती है और उस ओल्ड मैन को देखने के लिए जाती है लेकिन चंद कदम चलने के बाद वो ओल्ड मैन रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और वो शाओमी को देखकर हंसने लगता है। शाओमी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और पीछे देखे बिना वो बहुत ही तेज भाग रही थी। अब भागते हुए शाओमी एक रूम के पास पहुँच जाती है और उसके आगे रास्ता बंद था। शाओमी के पास कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो उसी रूम में एंटर कर जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। और हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उसी तरफ ही आ रहा था और कुछ ही देर में आकर उस दरवाजे को तोड़ता है और उस रूम की तलाशी लेने लगता है। ओल्ड मैन देखता है कि उस कमरे में तो कोई भी नहीं था। तभी ओल्ड मैन को एक कबर्ड नजर आती है और जाकर जैसे ही उसको खोलता है तो उसे कपड़ों के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। ओल्ड मैन पूरे रूम को चेक करने के बाद विंडो के पास आता है और विंडो में देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी शाओमी जो कि विंडो के बाहर दूसरी तरफ छुपी हुई थी वो उससे इस बात का एहसास हो जाता है कि ओल्ड मैन वहाँ से चला गया है और वो ओल्ड मैन को चेक करने लगती है और सुकून का सांस लेती है। इतने में हम देखते हैं कि शाओमी के पीछे वो मंकी आ जाता है और जैसे ही वो शाओमी के कंधे पर हाथ रखता है तो शाओमी उसकी तरफ देखती है और मंकी जैसे ही उसकी तरफ देखकर चिल्लाता है और मंकी की आंखें रेड होती हैं। तो शाओमी उसे देखकर इतनी जोर से चीखती है कि पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाज गूंजती है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।